हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार में अब जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं बहुत ही नज़दीक हैं और 4 वर्ष से अधिक का जो कार्यकाल है वो बीत चुका है। तो अभी जो पुराने मुखिया हैं उनका जो कार्यकाल है वो लास्ट 6 महीने बचा हुआ है। इसके बाद पंचायत चुनाव फिर से होने हैं विभिन्न पदों के लिए, 5 से 6 जो पद हैं। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे युवा होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार पंचायत चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो आपको नामांकन फॉर्म भरना होता है और उसके अंदर आपसे कुछ योग्यताएँ या फिर कुछ जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो मांगे जाते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वेरीफाई हो सके अच्छे तरीके से। तो ये वीडियो खास करके आपके लिए वही होने वाला है। तो मिला जुला करके कहने का मतलब ये है, अगर आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग आप मुखिया अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और स्क्रीन पर सारी चीज़ों को देखते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, तो सब्सक्राइब करिए। बाकी इस चैनल पे बिहार पंचायत चुनाव से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया बनने के लिए योग्यता और आवश्यक जो दस्तावेज हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मुखिया का पद जो है उसका महत्व क्या है। तो दोस्तों मुखिया ग्राम पंचायत का सर्वोच्च निर्वाचित प्रतिनिधि होता है और इसके दायित्वों में गांव के विकास कार्य हो गए, सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो गया, पंचायत बैठकों का संचालन हो गया, ग्राम सभा की जो गतिविधि है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और पंचायत के जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उनका जो संचालन है उसको अच्छे तरीके से करना, यही सब जो काम होते हैं वो मुखिया के होते हैं। यानी कि मुखिया अगर चाहे तो अपने गाँव को सारी सुख सुविधाएँ दे सकता है जो एक ग्राम सभा के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मुखिया के अंदर होती हैं। तो इसलिए दोस्तों योग्य और सामाजिक रूप से जागरूक जो व्यक्ति होते हैं उनको ही चुनाव में भाग लेने के लिए कुछ मानदंड जो होते हैं उसको पूरे करने होते हैं। और अगर आप बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया बनने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए जो निश्चित योग्यता है, पात्रता है या दस्तावेज हैं, इनकी ज़रूरत भी पड़ती है और इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो अब आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे, बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया बनने की जो मूल योग्यता है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आयु सीमा समझ लीजिए, यानी कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं बिहार में। तो उम्मीदवार की दोस्तों जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपकी न्यूनतम कम से कम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए और अधिकतम की कोई गिनती नहीं है। आयु की दोस्तों जो गणना है, आयु की जो गणना है आमतौर पर चुनाव अधिसूचना की तारीख के आधार पर की जाती है। ठीक है, तो आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है नागरिकता, यानी कि आप भारत के नागरिक रहने चाहिए और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिस भी पंचायत से आपका चुनाव लड़ना है वहाँ की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। तो कहने का मतलब है आप उसी ग्राम सभा से बिलोंग होनी चाहिए और जहाँ से भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं किसी भी वार्ड में, उसमें मतलब ग्राम सभा तो आपकी वही रहेगी लेकिन वार्ड कोई भी हो सकता है, तो उसमें वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, आपके पास निर्वाचन पत्र भी होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इससे आपकी नागरिकता साबित होगी। तीसरी बात करें हम लोग अगर, तो निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना, यानी कि जहां से भी आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां के आप मतदाता हुए। तो जिस भी पंचायत से चुनाव आपको लड़ना है उस पंचायत की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। नहीं है तो बहुत जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाएगा नाम ऐड करने का, तो अपने BLO से संपर्क करके उसके अंदर अपना नाम ऐड ज़रूर करवा लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो है वो शैक्षणिक योग्यता, यानी कि कितने पढ़े लिखे होने चाहिए अगर आप बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया का पद पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोस्तों वर्तमान में बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे आप रहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा चीज़ों को समझने में और जो भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनको समझना आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, फिलहाल में अभी ऐसा कुछ है नहीं शैक्षणिक योग्यता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हाई स्कूल पास रहिए, 8वीं पास रहिए, 5वीं पास रहिए, आप आराम से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं जो मूल योग्यता है। ठीक है, दिवालियापन या मानसिक अस्वस्थता से मुक्त होना, यानी कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप दिवालिया नहीं होने चाहिए, कंगाल नहीं होने चाहिए और आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब ये है।
उसके बाद भ्रष्टाचार या आपराधिक दोष न होना, यानी कि अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका आपराधिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आप किसी भी प्रकार के जो आपराधिक मामले हों जैसे भ्रष्टाचार हो गया, दुष्कर्म हो गया, हत्या आदि में आप संलिप्त नहीं होने चाहिए। और अगर आपको अदालत के द्वारा दोषी ठहराया गया है तो आप चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित हो सकते हैं। यदि मामला सिर्फ लंबित है, दोष अगर सिद्ध नहीं हुआ है तो आपकी पात्रता जो है वो बनी रहती है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, किसी भी तरह का आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो 7वां, सरकारी कर्मचारी न होना, यानी कि अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए किसी भी पद पे, क्योंकि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, वेतनभोगी हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। निर्वाचन आयोग की ये गाइडलाइन है। बाकी अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको जो सरकारी पद है उससे इस्तीफा देना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मतलब आपके घर में जो दूसरे अन्य लोग हैं उनको आप चुनाव लड़ा सकते हैं, नाम उनका रहेगा, बाकी जो सारी चीज़ें हैं प्रचार प्रसार से लेकर के सब कुछ करना वो आप कर सकते हैं। इससे आपकी नौकरी भी सेफ रही, आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग जो दस्तावेज हैं, ठीक है। योग्यता तो आपको समझ में आ गई क्या क्या होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों मुखिया पद के लिए उम्मीदवार अगर आप हैं तो नामांकन के समय आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करने होते हैं। सबसे पहला इसमें जो डॉक्यूमेंट आएगा वो आपका आएगा पहचान प्रमाण पत्र, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ। और वो कैसे होगा, वो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और वोटर ID कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, दोनों में से कोई भी एक आवश्यक होता है, लेकिन अक्सर दोनों ही मांगे जाते हैं। कहने का मतलब है आपके पास आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप चुनाव लड़ने वाले हैं। और दूसरा जो लगेगा वो आयु प्रमाण पत्र, यानी कि जिससे ये क्लियर हो सके कि आपकी वर्तमान में उम्र कितनी है, क्योंकि आपको पता है कि उम्र की जो समय सीमा तय की गई है 21 वर्ष न्यूनतम चाहिए। तो इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र अपना दे सकते हैं, और ये अगर आपके पास नहीं है तो 10वीं का जो प्रमाण पत्र है उसको भी आप दे सकते हैं। और ये भी आपके पास नहीं है तो फिर आधार कार्ड जो है वो उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसके अंदर लिखी रहती है, तो उससे भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं वहाँ पे। अब बात करें अगले पॉइंट की तीसरे को, तो वो निवास प्रमाण पत्र, यानी कि इससे आपकी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिससे आप ये डिसाइड हो सके कि हाँ आप उसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके लिए निवास प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, जो कि बन जाता है, तहसील से बनवा लीजिएगा। राशन कार्ड है उसके अंदर से भी चीज़ें हो जाएंगी। बिजली बिल या पानी का बिल है तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। लेकिन दोस्तों मतदाता सूची में आपका नाम होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इसकी फ़ोटोकॉपी जब आप निर्वाचन आयोग में जाएंगे नामांकन फॉर्म भरने तो इसकी फ़ोटोकॉपी आपको वहाँ जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे आपकी जाति पता चल सके, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे, चाहे अनुसूचित जाति से रहिए, चाहे अनुसूचित जनजाति से या पिछड़ी से रहिए, तो जैसे भी जिस भी ग्राम सभा में जैसा आरक्षण आएगा तो उसके लिए आपको वहाँ पे प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाति प्रमाण पत्र। और ये दोनों प्रमाण पत्र, जाति हो गया या निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये दोनों प्रमाण पत्र अगर आपके पास अभी नहीं है तो उसको आप किसी भी जनसेवा केंद्र से जा करके बनवा सकते हैं। और वहाँ से अगर नहीं बनता है तो फिर आप अपने तहसील पे जा करके वहाँ से भी बनवा सकते हैं। 100-200 रुपये में दोस्तों ये जो प्रमाण पत्र हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। 5वें पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो गैर दंड प्रमाण पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो बनवा लेना चाहिए। जो भी आपके चौकी है या थाना है बगल में, या जो भी आपकी थाना है वहाँ से ये चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा, यानी पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से उससे ये चीज़ें हो जाएंगी कि क्लियर हो जाएगा कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं है, कोई जो आपराधिक रिकॉर्ड आपके खिलाफ नहीं है, ठीक है। तो ये बनवाना ज़रूरी होता है, आप इसको बनवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नामांकन पत्र में हवालतनामा जो एफिडेविट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एफिडेविट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी आप सूचना एक तरीके से उसके अंदर आपको देना होता है, शैक्षिक योग्यता से लेकर के जो आपके पास संपत्ति है उसका विवरण है, और ये जो सारी चीज़ें वो एफिडेविट में आ जाती हैं। चल अचल संपत्ति कितनी है, क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, ये सारी जो जानकारी है वो आपको निर्वाचन आयोग को देना रहता है। और अगले डॉक्यूमेंट की बात करें तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। जब आप वहाँ पे जाएंगे आपसे लगभग 2 से 4 फ़ोटो मांगे जा सकते हैं, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको रख लेना है जब आप फॉर्म भरने जाएंगे। और नामांकन शुल्क की जो रसीद होती है, अलग अलग चुनाव में अलग अलग पद के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क होता है, जो 200-300 चाहे 500 1000 के करीब में रहेगा। तो ये जो रसीद है ये भी मिलनी चाहिए आपको, आपके पास होनी चाहिए। तो खैर ये जो सारी चीज़ें हैं जब आप नामांकन फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ से मिल भी जाएगा। तो खैर इसमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी ऊपर जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया है
उसको ज़रूर आप बनवा लीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण जो सुझाव है उसके बारे में। दोस्तों नामांकन से पहले, यानी कि जब आप वोटर नामांकन पर्चा दाखिला करने जाएंगे तो वोटर लिस्ट के अंदर एक बार जांच कर लीजिएगा कि आपका नाम है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब चुनाव नज़दीक में होता है तो आपके जो विरोधी लोग हैं, जो प्रतिपक्षी लोग हैं, वो लोग लिस्ट से आपका नाम गैप करवा देते हैं, कटवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, इसलिए चेक करते रहिएगा। बाकी जो सभी दस्तावेज हैं उनकी जो फोटोकॉपी है वो रखिएगा। चुनाव आयोग द्वारा जो भी नई अधिसूचना जारी होती है उसको समय समय पर पढ़ते रहिए। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं या आपको नहीं पता है कहाँ से खबर मिलेगी, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पर आपको हम जानकारी समय समय पर देते रहेंगे जो भी अपडेट आएगा। और दोस्तों प्रचार में किसी भी प्रकार का फालतू खर्च मत कीजिए, शराब वितरण या धमकी जो है, मतलब ये जो अपराध है, इन सब चीज़ों से बच के रहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन है आपके लिए, तो इसको आप फॉलो ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप बिहार में मुखिया पंचायत का चुनाव एक तरीके से लड़ना चाहते हैं या लड़ रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि जो वर्तमान में मुखिया उन्होंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा काम किया हुआ है। तो इसके लिए आप हमसे ये सारी जानकारी ले सकते हैं। 5 साल के अंदर जो भी काम हुए हैं वो सब कुछ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी एक दिन के अंदर मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा।